क्या, जब हम रेस्टोरेंट में बैठे थे ना तो हमारी साइड वाली टेबल पे ना एक हॉट सी लड़की थी। वो तुम्हें ऐसे घूर घूर के देख रही थी, पता? रेस्टोरेंट में लड़की मुझे देख रही थी। वैसे एक बात बोलूं, अगर किसी लड़की का दिमाग ठीक होगा ना तो तुम्हारी तरफ तो देखने से रही हो। देखो माने, मुझे फालतू की बात सुनने का कोई शौक नहीं, समझी ना? विराट, मैं मजाक कर रही थी। सुनो, मैं मजाक कर रही थी। वैसे प्रॉब्लम क्या है इसे? इतनी सी बात में रोने लग जाता है। एक मजाक ही तो किया था यार। मानवी, अरे मानवी, वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ विराट क्या? जीजू, मैंने उसे छोटा सा मजाक कर दिया तो रोने लग गया। पता नहीं कहाँ चला गया गुस्सा होके। यार तुम दोनों भी ना। चलो कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं विराट को देख के आता हूं। तू क्यों उसके साथ ऐसे मजाक करती रहती है? अब क्या किया तूने? अरे मैं क्या आपको गुंडी दिखाई देती हूँ कि मैंने उसे छेड़ दिया और वो रोने लग जाएगा? वो मेरी खिंचाई करता, मैं रोती हूँ कभी? आप भी जब देखो अपने देवर की साइड लेती रहती हो। घर में जाओ तो दादाजी के डर से बिल्कुल चुप, बाहर जाके थोड़ा खुल के जीने लग जाओ तो देवर जी नाराज हो जाते हैं। जाए तो जाए का। जब मैं आपके ससुराल वालों से मिली ना, मुझे लगा थी आप कैसे एडजस्ट कर पाओगे, उस घर के लोगों के साथ कैसे रह पाओगे आप। नहीं, पर जब जीजू से मिली ना तो सारी टेंशन दूर हो गई, सारा डर दूर हो गया। उनसे अच्छा लाइफ पार्टनर आपको नहीं मिल सकता। हाँ दी, कई बार आप दोनों को देख के मुझे इतनी खुशी होती है तो लगता है कहीं मेरी नजर ना लग जाए। दी चुप पगली, अपनों को कभी अपनों की नजर लगती है? लेकिन मैं सच बोलूं, मुझे 100% यकीन है कि आपको जीजू से अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता। ही इज द बेस्ट। हाय हाय, शर्मा गई मेरी बहन। क्यों? मुझे 100% यकीन है कि आपको जीजू से अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता। ही इज द बेस्ट। क्या वो क्या सोच के मुस्कुरा रही है? मानवी आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और इसी प्यार की वजह से मेरी आगे की जिंदगी बहुत प्यार से बीतेगी। मानवी ने जो कहा सो कहा, लेकिन जिसके साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी बतानी है वो क्या सोचती, ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। और मुझे इस बात का सर्टिफिकेट चाहिए, और वो भी मोहर के साथ। आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ
बन जा, कितना टाइम लेगा? कुत्ती के पूंछ में सीधा कर सकता हूँ, लेकिन ये रोटी से नहीं होगा। अब मुझे पता चल गया, अब मुझे पक्का यकीन हो गया है खाना बनाना कितना मुश्किल काम है। और खाना बनाने वाले के हाथ पैर धो के पानी पीना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। बहुत मुश्किल काम है। बन जा, नहीं होगा मुझसे। अब्बू, मेरी चाय बन गई? अरे हाँ, लेके आ रही हूँ। मेरा मतलब है लेके आ रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है मैं धीरे धीरे लड़की बनते जा रहा हूँ। ये सब मानवी दीदी की वजह से है। हमेशा मुझसे लड़कियों वाले काम कराती रहती है और मुझे तीसरी बहन बना दिया इस घर की। ये गलत बात है। देखना, एक दिन मुझे सही में लड़की बन जाना है। पहले मैं इतना अच्छा दिखता था। लड़की से लड़की बनने के लिए इतना कम टाइम लगता है क्या? मुझसे ये सब काम मत कराओ, मुझसे नहीं होता है। मैं अपने बाल काट लूंगा, तब देखना। मानवी दीदी, आपने बहुत गलत किया। हर काम में मैंने आपका साथ दिया, लेकिन आप एंड में चंडीगढ़ चली गई मुझे अकेला छोड़ के यहाँ पे ये सब करने के लिए। आप वहाँ पे मजा करो और सजा यहाँ पे मुझे मिले। अरे बंद हो रहा। ओए मानवी, कल तुम लोग डिनर के लिए रेस्टोरेंट गए थे ना, कैसा रहा? मजा आया? अरे मजा क्या, पहले एक रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ पे बिल्कुल मजा नहीं आया, कोई बोरिंग सा रेस्टोरेंट था। दूसरे में गए, वहाँ बहुत जम के खाया हमने। हाय नहीं, तुम लोग दो रेस्टोरेंट में गए? हाँ, वो पहले रेस्टोरेंट से तो हम जल्दी भाग आए थे, कोई चाइनीज सा अजीब सा रेस्टोरेंट था। गोल्डन ड्रैगन? हाँ शायद वही। तेरी, वो तो हम सबका फेवरेट रेस्टोरेंट है। क्या बात कर रही हो? मुझे तो वहाँ का मेन्यू पढ़ते इतनी अजीब सी बेहोशी होने लगी। अरे चाची, ऐसे भी कोई नाम होते हैं डिशेस के? कुमू, छू, क्या मानी कुछ भी बोलती रहती है। कादम्बरी, हम सोच रहे हैं कि इस न्यू ईयर के लिए हमें खास पार्टी दें। और वैसे भी जीविका का ये पहला न्यू ईयर है हमारे साथ, इसीलिए हम ये न्यू ईयर बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसलिए पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। जरूर दीदी। बुआ जी, ये तो रॉकिंग सॉलिड आइडिया है। मैं आपकी मदद करूंगी, आप जो बोलेंगी ना मैं वही करूंगी। हाँ, और हम इस घर को ना रंग बिरंगे बलून्स के साथ सजाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बलून्स? तुम इस घर को बलून्स के साथ सजाना चाहती हो? हाँ, हम 2-3 कलर के बलून्स यूज करेंगे, 2 अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप्स के, और उसमें बहुत सारी वो सब। नेवर माइंड, हम ये पार्टी वैसे भी घर में नहीं, किसी 5 स्टार में या बैंकेट हॉल में देना चाहते हैं। बैंकेट हॉल? पर बुआ जी, इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी मतलब बैंकेट हॉल या होटल क्यों? ये हमारी मर्जी है मानवी। लेकिन बुआ जी, फिर भी मैं एक बात बोलती हूँ, अगर पार्टी भी करनी है ना तो बैंकेट हॉल या होटल में नहीं होनी चाहिए। जो खुले आसमान के नीचे पार्टी करने में मजा आता है ना, वो दुनिया में कहीं और आ ही नहीं सकता। आपको पता है क्या, ऋषिकेश में मैं और दी हमेशा खुले आसमान के नीचे गंगा घाट के सामने खड़े होकर पार्टी करते थे। बुआ जी क्या बताऊं, कितना मजा आता था। दी आओ ना, मैं बुआ जी को अपने बारे में बता रही थी, हम ऋषिकेश में कितना फन करते थे। बताओ ना उनको, हम कैसे ऋषिकेश में खुले आसमान के नीचे बम पटाखे जला के पार्टी करते थे, आपको याद है? मानवी, ऋषिकेश में तुम कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करती थी इससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन चंडीगढ़ में हम वडेरास का अपना अंदाज है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, एंड यू मोस्ट वेलकम फॉर दैट। लेकिन तुम्हारे अंदाज में नहीं, हमारे अंदाज में। कादम्बरी, समय बहुत कम है, आओ गेस्ट लिस्ट तैयार करते हैं। जी दीदी। मन्नू, तू जानती है ना, यहाँ पे सब कुछ अपने तरीके से होता है, फिर भी तू बार बार ऋषिकेश की बातें क्यों करती रहती है?
ऋषिकेश में ये होता है, ऋषिकेश में वो होता है। क्या जरूरत है ये सब बोलने की? अरे दी, मैं को क्या बोल दिया मैंने? गलत थोड़ा ना बोला, कुछ झूठ बोल रही हूँ। जो है वो है। जिस बात से कोई नाराज हो वो बात करनी ही क्यों? अरे भाभी, इस 1.5 फुटिया को ये बात समझ में आ जाए, दुनिया का 8वां अजूबा ना हो जाए। और वैसे भी भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा? क्या बोला तुमने मुझे? हाँ, तुम मुझे भैंस बोल रहे हो? हाँ, भैंस होगी मानवी? हाँ, कौन होगी मेरी? मानवी, चुप कर। बोल ना, मेरी कौन होगी भैंस? तुम चुप रहो। दी, अब इसकी साइड ले रही हो? इसने आपके सामने मुझे भैंस बुलाया दी। कल रात को जब मैंने जरा सा मजाक किया रोने लग गया, और जब ये बोलते बस मानवी बस हो गया ना। बस मानवी, पक 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 पक, कितना बोलती हो तुम? भाभी, एक डॉगी भी होता है ना, जब भौंक भौंक के थक जाता है ना, वो चुप हो जाता है, भौंकती रहती है। क्या? तुम मुझे कुत्ता बोल रहे हो? कुत्ता नहीं, डॉगी। डॉगी 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 डॉगी। तुम क्या समझते हो? मुझे कुत्ता बोलोगे तुम? दी, मुझे आपके बच्चे के पास रहना ही नहीं चाहिए था। इस बार तो शक्ल भी देखनी, और रह क्यों गई मैं? अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, क्या? मैं तभी छोड़ देता। अभी चलो चलो। तुम्हारा साथ लेने की जरूरत नहीं है मुझे। अब ऋषिकेश का रास्ता पता है, अकेली जाने की। समझ लो मानवी, बस। गो गो गो। बढ़िया है अकेली जाने वाली। चल मेरे साथ। देख तू समझ चल ना बे। हटती हटो, ये समझता क्या था? चल चल खून पी जाओगे तुम्हारा। तुम देखना, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हट। मनु, इतना गुस्सा? गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा दी? आपने शादी के बाद बदल गई हो, पार्टी चेंज कर लिया आपने। वो पागल उल्लू आपका देवर मेरा मजाक में मजाक उड़ाया जा रहा है, और आप भी हंस रही हो उसके साथ। मनु, दी प्लीज दी, मत छुओ मुझे। आपको अपनी देवर और भाभी की नई जोड़ी मुबारक हो। सोचा था न्यू ईयर यही मना के जाऊंगी, पर अब किसके लिए रुकूं मैं? मनु, तू बच्चों की तरह क्यों रो रही है? अब तो रो नहीं तो और क्या करूं? मेरी एक ही बहन थी, वो भी उसका देखिए अब तरफदारी कर रही है, उसी का साथ देते हो आप हर बार। मैं उसका साथ नहीं दे रही हूँ मनु, पर तू भी ना जब भी मुंह खोलती है पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। अच्छा, जब मैं बोलती हूँ तो बकवास करती हूँ, और जब वो मेरे को डॉगी डॉगी बुला रहा था वो। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मेरी इकलौती साली को कोई परेशान करे, ऐसा कभी हो सकता है? सबको सजा मिलेगी। इधर इधर आप अंदर आ। क्या है? अब तो अपने मुंह से सॉरी बोलेगा, और अगर फिर भी नहीं मानती ना तो पैर पकड़ेगा और फिर सॉरी बोलेगा। कम ऑन भाई, सॉरी तो मुंह से बोलते हैं ना। तो सुनो। अच्छा सुनो, सॉरी यार, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही भला बुरा कह दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तुमने भी करना उल्लू बनाया था ना रेस्टोरेंट में, लड़की देख रही वो देख रही है। चलो छोड़ो। और ये सुनो, ये ना ऋषिकेश जाने की धमकी धमकी मत देगा उनको, ठीक है? चलो ठीक है, तुम धीमे से हमारे साथ बनाओगी, ओके? ठीक है, तो फिर ऋषिकेश जाना कैंसिल। मान भी गई बड़ी चेप है। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है चल बेटा। Now that's like my साली। And that's like my देवर। बीजी का फोन। जी बीजी, जी मैं आपको फोन करने ही वाला था। बीजी मैं जानना चाहता था कि आप किस डेट को इलाहाबाद जा रही? बेटा शायद मदन ने 2 तारीख के टिकट कटाए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बीजी। इसका मतलब मानवी हमारे साथ यहाँ न्यू ईयर मना सकती है। न्यू ईयर तक? नहीं बेटा, कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे 1 दिन के लिए तो गई थी वो आपके घर। बीजी प्लीज, वैसे भी न्यू ईयर में भी सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं। और मानवी यहाँ रहेगी तो जीविका भी बहुत खुश रहेगी। इसी बहाने दोनों वक्त ही स्पेंड कर लेंगे। पर बेटा, आपके घर में और लोग भी तो हैं, शायद उन्हें ये बात पसंद ना आए। और फिर वो गई भी तो अचानक ही है ना। बीजी आप घबराइए मत, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आपके या मेरे परिवार वाले नाराज हो। विश्वास रखिए मुझ पर। हाँ बेटा, आप पे उतना विश्वास तो है मुझे, पर कुछ नहीं बीजी। आपके इलाहाबाद जाने से पहले मानवी वहां पहुंच जाएगी। जी बीजी, रखता हूँ। बीजी मान गई। मैं जरा आता हूँ।
और क्या कहा वीरेन ने बीजी? मानवी न्यू ईयर बना के आएगी? हाँ मदन, वीरेन ने कहा कि हमारे जाने से पहले ही वो मानवी को यहाँ ले आएगा। हाँ तो ठीक है ना बीजी, अगर हमारे जाने के एक दिन पहले भी पहुंच जाए तो क्या बुरा है? तू तो जानता है मानवी कितनी चल्ली है, मेरा दिमाग तो वहीं पे लगा रहेगा। आप टेंशन मत लो बीजी, मानवी अभी बहुत सियानी हो गई है और अगर कुछ उल्टी सीधी हरकत कर भी देती है तो जीविका है ना उसके कान पकड़ के उसको सीधा करने के लिए। आप मानवी की बिल्कुल टेंशन मत लो बीजी। इट्स ओके। ओह नो, ये भी बुक्ड है। काश हमने सब कुछ पहले डिसाइड किया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। हाय नहीं दीदी, आप क्यों इतना टेंशन ले रही है? कोई ना कोई होटल मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। क्या निकाले अब रास्ता? बड़ी माँ मेरी बीजी से अभी बात हुई, अब वो कह रही थी कि मानवी यहाँ न्यू ईयर तक रुक सकती है। वो बस ये जानना चाहती हैं कि अगर मानवी यहाँ रुकती है तो आप लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं वीरेन, मानवी का थोड़े दिन और यहाँ रुकना, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि पार्टी कैसे होगी। चंडीगढ़ के सारे 5 स्टार्स, सारे बैंकेट हॉल्स पहले से बुक्ड है। कादम्बरी और हम तो कब से यही सोच रहे हैं कि पार्टी कहाँ करेंगे। बुआ जी, मेरा आइडिया ना बुरा नहीं है, मैं अभी भी बोलती हूँ। हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं बैंक्वेट हॉल और ये होटल्स का चक्कर, हम ना खुले आसमान के नीचे और खुले मैदान में पिकनिक करते हैं। जीजू व्हाट से? खुले मैदान में? तुम्हें क्या लगता है यहाँ सब 10 साल के बच्चे हैं? बुआ जी कुछ अरेंजमेंट्स कर लेंगी, तू बीच में मत बोल। अरे मैं बताई तो रही, ऑर्डर थोड़ा ना दिया जो मैंने कहा ना, बीच में मत बोल। हाय नहीं दीदी, मेरे पास ना एक चंगा आइडिया है। हम एक काम करते हैं, हमारे घर में ही पार्टी शार्टी कर लेते हैं। अब जब बड़े बड़े फिल्म स्टार अपने घर में पार्टी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना? नॉट अ बैड आइडिया। हमारा घर भी कोई 5 स्टार से कम तो नहीं है। सो डन, पार्टी हम यहीं करेंगे। हाँ, और मेहमानों के लिए हम कुछ क्लासिकल म्यूजिशियंस बुला लेंगे। फिर से क्लास। What a wonderful idea! Oh my God! इतनी क्लासी पार्टी में और क्लासिकल म्यूजिक ना हो, क्या मजा आएगा। माइंड ब्लोइंग, मजा आ जाएगा जीजू। क्या बात है? तुम्हारी शक्ल की घड़ी फास्ट है क्या? अभी से ही 12 बज गए। इतनी बोरिंग पार्टी होगी तो क्या 12 क्या 13 भी 14 भी 15 भी सब बजेंगे। बोल भी रही थी कहीं बाहर चलते हैं पार्टी करने, लेकिन नहीं, मानवी की कौन सुनेगा। वैसे बाहर की हवा खाने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। बाहर जाने का आइडिया बुरा नहीं है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।